So hello students, welcome back to the online lecture series for RCC. In today's lecture, we will learn about the type of section and we will also try some problem regarding this. Okay, let's start. So first section is balance section. As in the previous lecture, we have studied that what is critical axis, what is actual neutral axis and what is a design constant. Okay, in this lecture, we will study about different type of section. First is balance section, another one is under reinforced section and third one is over reinforced section. Okay, so these types of section will come while you are solving the problem for singly and doubly reinforced beam. So let's start. In balance section, as per the definition, if maximum permissible stress in concrete, which is denoted by sigma CBC, and maximum permissible stress in steel, that is sigma ST, reaches at same time in RCC section, then it is known as balance section. Okay, इसका मतलब क्या है? जब आपका maximum permissible stress कंक्रीट का, जिसको हम लोग सिग्मा सीबीसी से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस स्टील का, जो आपका सिग्मा एसटी से डिनोट करते हैं, वो एक ही टाइम पे अपनी परमिसिबल लिमिट्स पे, दैट इज सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी, एक ही टाइम पे हमें अटेन हो जाता है इन आरसीसी सेक्शन. तो उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन. ओके, इस केस में Na इक्वल टू एनसी, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. और ये जो सेक्शन है, इसका डिजाइन हमेशा कैसे होगा? डिजाइन इज ऑलवेज डन एज अ बैलेंस सेक्शन. ओके, तो इस केस में आप जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वो दोनों में किसी भी साइड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कंक्रीट की तरफ से हो चाहे वो स्टील की तरफ से हो. इसका यहाँ पर एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रखा है. स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम है WSM में, हम लोग स्ट्रेस डायग्राम से इसको देख रहे हैं. ये पॉइंट है आपका न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट, जहां पर आपका ना कोई टेंशन है ना कोई कंप्रेशन है. दिस इज द रेंज फॉर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, जो सिग्मा सीबीसी से दिखा रहे हैं. और ये रेंज आपकी क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है, सिग्मा एसटी बाय एम. सिग्मा एसटी बाय हमने ट्रांसफॉर्म सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करा है. तो इस केस में एनसी आपका किसके बराबर होगा? Na के बराबर हो. ओके, तो इस केस में आपको पता है कि जब भी हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हम उसे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला है वो हम लोग अभी यहाँ पर डिराइव करेंगे. सो डिजाइन फॉर्मूला, कंप्रेशन साइड से अगर हम इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहें, तो आपको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म. फोर्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया. कंक्रीट के केस में जो स्ट्रेस है वो हमें एवरेज स्ट्रेस लेना पड़ेगा, तो 1/2 सिग्मा सीबीसी आपका एवरेज स्ट्रेस, बी इंटू एनसी. ओके, बी इंटू एनसी, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस डायग्राम को कर रहे हैं, तो सेक्शन आपका है बी इंटू एनसी. डेप्थ तक जो दे रखा है कंक्रीट का सेक्शन है, तो ये बी है, ये आपका एनसी है. ओके, बी इंटू एनसी इंटू लीवर आर्म. लीवर आर्म लोग लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, तो डी माइनस एनसी बाई 3. ठीक है, एनए भी लिख सकते हैं हम लोग पर, क्योंकि इस केस में एनए और एनसी बराबर है, तो एनए बाई 3. फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग इसमें हमने लीवर आर्म कोफिशिएंट पढ़ा था. ठीक है, तो हम इसको एनसी को हम लोग लिख सकते हैं के इंटू डी, और अंदर आपका हम लोग एनसी को रिप्लेस करा है के डी से. फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन मिलती है 1/2 सिग्मा सीबीसी के इंटू जे. पूरे टर्म को हमने जे के इक्वल लिखा, जो आपको पता है लीवर आर्म कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, 1/2 सिग्मा सीबीसी बी इंटू के, दिस टर्म जे होल इंटू बी डी स्क्वायर. ओके, इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, तो आपका ये पूरा टर्म उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर और ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर. तो इस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस के लिए इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट मैक्स इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर. इस पूरे टर्म को हमने कैपिटल क्यू से लिख दिया, वेयर क्यू इज मोमेंट कोफिशिएंट. ओके, या कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट, दैट इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा सीबीसी के इंटू जे. m equal to qBd square, so d can be written as m upon qb. So the final formula here comes is d required. अगर हमें डेप्थ निकालनी है किसी क्वेश्चन में, तो d required equal to under root m into qb, where m is moment of resistance for balance section and q is design कांस्टेंट और मोमेंट कोफिशिएंट, और बी आपकी क्या है? विड्थ. फर्दर डिजाइन कांस्टेंट, इसमें कुछ डिजाइन कांस्टेंट का यूज हुआ है, जैसे कि m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी. ओके, जिसको हम लोग लिखते हैं आपका k से 1 माइनस के बाई 3. ये आपकी किसकी वैल्यू है? j की वैल्यू है, और 1/2 सिग्मा सीबीसी k इंटू जे ये
क्यू की वैल्यू। ओके, तो के जे क्यू यहाँ डिजाइन कांस्टेंट यूज हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, अ आरसीसी बीम इज सब्जेक्टिव बाय अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ बीम इफ सिग्मा सीबीसी इज 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, सिग्मा एसटी इज 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड इफेक्टिव कवर is 30 mm. ओके, टेक विड्थ ऑफ बीम एज 230 mm. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चीजें गिवन है। गिवन आपको है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इसे बोल सकते हैं 20 किलो न्यूटन मीटर। तो वी विल कन्वर्ट दिस टर्म इनटू न्यूटन एमएम। सीजीएस सिस्टम में तो 20 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन 10⁻³ इंटू मीटर को हम एमएम में करेंगे तो 10⁻3। ओके, तो ये आपका 10⁻6 बन गया है। सिग्मा सीबीसी आपको गिवन है 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, सिग्मा एसटी 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, बी 230 और डी डैश कवर आपको दिया है 30 एम एम। ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डी इक्वल्स टू √m/QB। क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि डिजाइन कांस्टेंट है 1/2 सिग्मा सीबीसी के इंटू जे। इसमें हमें के की जरूरत पड़ेगी, के इक्वल टू m सिग्मा सीबीसी होल अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा सीबीसी करेंगे। अब m इसमें हमें निकालना है तो m इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी, ये हमें गिवन है IS कोड से। तो यहाँ से हम पहले m की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे। सिग्मा सीबीसी आपको गिवन है 7, m सिग्मा सीबीसी ये सेम टर्म है, प्लस सिग्मा एसटी 140। ये पूरा टर्म सॉल्व करने के बाद आपको 0.40। ओके, उसके बाद एक डिजाइन कांस्टेंट और है j इक्वल टू 1 - k/3। यहाँ पुट करेंगे हम k की वैल्यू 1 - 0.40/3, इट बिकम्स आउट 0.86। ओके, इसके बाद q की वैल्यू 1/2 सिग्मा सीबीसी के इंटू जे। तो यहाँ पर से हमने इसको सॉल्व करा 1.21 न्यूटन पर मीटर। उसका यूनिट्स का आप लोग ध्यान रखें। सो डी रिक्वायर्ड बिकम्स, इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद 268। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 270 mm लिया ताकि आप जब इसको एक्चुअल साइड पे कास्ट करें तो इजी हो आपको कास्ट करना। और ये तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ निकला। हमें ओवरऑल डेप्थ चाहिए। ओवरऑल डेप्थ आपकी होती है इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर। सो डी बिकम्स 270, 30 mm कवर प्रोवाइडेड है 300 mm। सो ओवरऑल डेप्थ कम्स आउट टू बी 300 mm। ओके, अब ये तो हमारा क्वेश्चन था कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कंप्रेशन साइड से, क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन है हम इसे दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन साइड से अगर हमें निकालना हो मतलब स्टील की तरफ से, तो MR बैलेंस विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इक्वल टू M इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको होता है सिग्मा एसटी AST इंटू D माइनस NC/3। को सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर से वही वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा एसटी और AST इसमें नया है, बाकी ये पूरा टर्म कंप्रेशन साइड की तरह सॉल्व कर सकते हैं आप। AST रिक्वायर्ड, इसको सॉल्व करने का AST रिक्वायर्ड इक्वल टू M अपॉन सिग्मा एसटी इंटू J इंटू टी। ओके, यहाँ से हम फिर AST रिक्वायर्ड निकला। ओवरऑल स्टील है, पर हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि ओवरऑल सेक्शन में कितना परसेंटेज है स्टील का। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स से। सो AST ये प्रोवाइडेड स्टील B इंटू डी टोटल एरिया है, B इंटू डी इंटू 100। ओके, यहाँ डी कैपिटल डी नहीं लेंगे क्योंकि स्टील प्रोवाइडेड आपकी इफेक्टिव डेप्थ तक है। तो PT परसेंटेज ऑफ स्टील कैन बी कैलकुलेटेड बाय AST अपॉन BD इंटू 100। ओके, इसके बाद सेकेंड टाइप का सेक्शन आता है आपका अंडर इनफोर्स सेक्शन। अंडर इनफोर्स सेक्शन होता है क्या, वर्ड से ही हमें डिफाइन हो रहा है अंडर इनफोर्स। स्टील इसमें क्या लगा है आपका, कम लगा है। ओके, ये हमारा सेक्शन इकोनॉमिकल होता है क्योंकि स्टील की वैल्यू या अगर हम बोले प्राइस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओवरऑल कंक्रीट। तो यह सेक्शन क्योंकि इसमें स्टील कम लगा है तो यह हमें इकोनॉमिकल होता है। दूसरा, ये प्रेफर करते हैं हम एज अ इंजीनियर क्योंकि इस केस में जो फेलियर होता है मटेरियल का वो स्टील का पहले फेलियर होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टील का जो फेलियर है वो कैसा होता है, सडन नहीं होता, एक वार्निंग के साथ शो होता है। ठीक है, आपको टाइम मिलेगा इसको रिपेयर करने का। सो अंडर इनफोर्स सेक्शन क्या है, इफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील दैट इज सिग्मा एसटी रीचेज बिफोर द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट दैट इज स्टील फेल्स बिफोर कंक्रीट। इस केस में स्टील का फेलियर पहले हो गया है कंक्रीट के मुकाबले। कंक्रीट और कंप्रेशन लोड झेल सकता था पर स्टील टेंसाइल लोड में आपका ब्रेक हो गया। इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ओके, इस केस में जो आपका Na होता है वो छोटा होता है NC से। ओके, तो एक्चुअल डेप्थ जो होती है वो क्रिटिकल डेप्थ से छोटी होती है। अब कैसे होती है अब ये देखेंगे। यहाँ पर ये जो हमने सेक्शन बनाया है रेड लाइन से, ये जो डॉटेड लाइन से, ये एक बैलेंस सेक्शन का बनाया है जिस केस में
ये वाले वैल्यू क्या है, सिग्मा सीबीसी है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, और ये वाली वैल्यू है आपकी स्टील के लिए, दैट इज सिग्मा एस टी बाई एम। बट एज पर द डेफिनेशन ऑफ अंडर इन्फोर्स कंक्रीट से पहले स्टील अपनी परमिसिबल पे पहुंच गया, कंक्रीट अभी रेंज बाकी थी, कंक्रीट अभी इतनी रेंज बाकी थी। ओके, तो कंक्रीट कहीं पीछे रह गया होगा, जो कि वैल्यू में अननोन है, जिसको हमने यहाँ पर सिग्मा सीबीसी डैश से दिखाया है। ओके, इस केस में क्योंकि यहाँ पर अब पहले बैलेंस सेक्शन का जो स्ट्रेस डायग्राम था यहाँ पर क्रॉस हो रहा था, अब क्योंकि एज पर द डेफिनेशन सिग्मा एस टी पहले मिल गया और अभी कंक्रीट पीछे था, तो स्ट्रेस डायग्राम यहाँ स्टॉप हो जाएगा, लोडिंग हमने स्टॉप कर दी, तो आपका जो स्ट्रेस डायग्राम का जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। तो इस केस में ये वाला पोर्शन एन है और जो बैलेंस सेक्शन वाला है वो एनसी है। तो एनसी जब आपका बड़ा होता है एनए से, या आप कह सकते हैं एनए इज लेस देन एनसी, तो दैट सेक्शन इज नोन एज अंडर इन्फोर्स सेक्शन। इस केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बेसिकली आपको किस साइड से इजीली मिल जाएगा, जिस जगह के आपको स्ट्रेस वैल्यू नोन हो, मैक्सिमम स्ट्रेस नोन हो। तो इस केस में स्टील की तरफ से नोन है, कंक्रीट की तरफ से अननोन है। तो इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम बनती है, एक तो है कि आप इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें, दूसरा है कि आप अननोन स्ट्रेस निकालें। तो अननोन स्ट्रेस केस में कंक्रीट का है, दैट इज सिग्मा सीबीसी डैश। सो एम आर एज पर द फॉर्मूला बिकम्स 1/2 सिग्मा सीबीसी डैश, क्योंकि अब ये सिग्मा सीबीसी तक नहीं पहुंचा था, सिग्मा सीबीसी डैश तक है, तो हम लोग इसी वैल्यू को नोन करेंगे इंटू बी इंटू एन ए, बी इंटू एन ए डेप्थ इंटू लीवर आर्म डी माइनस एन ए बाई 3, वेयर सिग्मा सीबीसी डैश इज लेस देन सिग्मा सीबीसी। ओके, तो यहाँ पर हमें सिग्मा सीबीसी डैश की वैल्यू नोन होनी चाहिए, वो भी हम लोग निकालेंगे। उससे पहले क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो एम आर इक्वल्स टू, क्योंकि टेंशन साइड से जो परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू है वो नोन है, सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस एन ए बाई 3। यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इस केस में स्टील फेल्स फर्स्ट, सो इट इज अ डक्टाइल फेलियर, तो सडन नहीं है, डक्टाइल है, एंड इट इज मोस्ट प्रिफर्ड सेक्शन बाय द डिजाइनर। क्यों, उसका रीजन हम आपको दे चुका हूँ कि इसमें जो फेलियर है वो एक वार्निंग के साथ होता है, जबकि अगर कंक्रीट की तरफ से जो अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे ओवर इन्फोर्स सेक्शन, उसमें जो फेलियर है वो सडन होता है, तो वो प्रिफर हम लोग नहीं करते, हम लोग मोस्ट प्रिफर करते हैं आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अब इस केस में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है सिग्मा सीबीसी डैश, अब ये हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू है आपकी सिग्मा सीबीसी डैश, ये वैल्यू है आपकी सिग्मा एस टी बाई एम, दिस डेप्थ इज एन ए एंड दिस डेप्थ इज डी माइनस एन ए। ओके, यहाँ पर हम लोग सिग्मा सीबीसी कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है आपकी सिग्मा सीबीसी डैश अपॉन एन ए, ट्रायंगल आपका ये हो गया, विल बी इक्वल टू दिस ट्रायंगल सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू टी माइनस एन ए। सो आपका सिग्मा सीबीसी जो होगा, सिग्मा सीबीसी डैश इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू एन ए होल अपॉन एम डी माइनस एन ए। ओके, तो यहाँ से आप इजिली अननोन स्ट्रेस वैल्यू दैट इज सिग्मा सीबीसी डैश निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा सेक्शन आता है वो होता है आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन। वर्ड से ही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस सेक्शन जिसमें कंक्रीट के मुकाबले स्टील क्या है, ज्यादा लगा है, वो सेक्शन जिसमें कंक्रीट के मुकाबले स्टील आपका ज्यादा प्रोवाइडेड होता है, उसे हम लोग ओवर इन्फोर्स सेक्शन बोलते हैं। इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंक्रीट या स्ट्रेस वैल्यू ऑफ कंक्रीट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू बिफोर स्टील। स्टील से पहले कंक्रीट पहुंच जाता है, तो इस केस में Na इज ग्रेटर देन Nc। ये उल्टा हो गया, जैसे अंडर इन्फोर्स में Na आपका स्मॉलर था, इस केस में Na आपका ग्रेटर है। फेलियर कैसा होगा, इसमें ब्रिटल फेलियर है, जो कि तो इसी वजह से ये प्रिफर हम लोग नहीं करते। अब आइए इसका देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम कैसा है। स्ट्रेस डायग्राम अब देखेंगे, कंक्रीट अपनी परमिसिबल वैल्यूज पे पहुंच चुका है, पर स्टील की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ तक थी, अभी ये अननोन तक है। तो इस केस में जो अननोन वैल्यू है वो सिग्मा एस टी डैश बाय एम रहेगी। तो स्टील की तरफ जो स्ट्रेस आया है वो अननोन है। इस केस में Na आपका देखेंगे आप, Na यहाँ से यहाँ तक है, जबकि Nc आपका यहाँ से यहाँ तक है। ओके, एनसी को आप सिंपली याद रख सकते हैं बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मतलब जब सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी आपको एक ही पॉइंट में मिलता है, तो जहां पर एक क्रॉस होगा वो डेप्थ टॉप से क्रॉसिंग तक आपकी एनसी होगी। ठीक है, अब इस केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपको इजिली कहाँ से मिलेगा, सिग्मा सीबीसी की तरफ से। तो मतलब कंक्रीट की तरफ से आपको इजिली आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, 1/2 सिग्मा सीबीसी एवरेज स्ट्रेस, बी इंटू एन एरिया और डी माइनस एन ए बाई 3, ये है आपका लीवर आर्म। ओके, अगर हमें कंक्रीट के बजाय स्टील की तरफ से निकालना है तो एम आर इक्वल टू सिग्मा एस टी डैश ए एस टी डी माइनस एन ए बाई 3। इस केस में सिग्मा एस टी आपका जो ग्रेटर होगा सिग्मा एस टी डैश से। ठीक है, इसमें सिग्मा एस टी डैश निकालने का भी सेम तरीका है, सेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये सिग्मा
एस टी अपॉन एम डैश है, ये सिग्मा CBC है, ये आपका Na है, ये वैल्यू T माइनस Na/3 है। सिमिलर ट्रायंगल का आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो सिग्मा CBC अपॉन Na इक्वल टू सिग्मा ST डैश अपॉन एम टी माइनस Na/3। सिग्मा ST आपका डैश जो आएगा वो आएगा आपका m सिग्मा CBC टू D माइनस Na/3 होल अपॉन n। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन आपका अनइकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें स्टील आपका ज़्यादा प्रोवाइडेड है। ओके, स्टील क्योंकि कॉस्टली है तो हमें इसे मिनिमम यूज़ करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ।